तो चलिए आज सुनते हैं एक बहुत ही मजेदार, एक बहुत ही दिलचस्प दक्षिण भारतीय लोक कथा। कहानी का नाम है 10 व्यापारी और जंगल के चोर। अच्छा, ये कहानी ना एक बहुत जरूरी सवाल उठाती है। सोचिए जरा, क्या चतुराई मतलब हमारी सूझबूझ हमारा सबसे बड़ा हथियार हो सकती है, खासकर तब जब हालात मुश्किल हों और ताकत मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ काम ना आए? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है 10 व्यापारियों और उनकी एक खास यात्रा से। एक ऐसी यात्रा जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। तो बात ऐसी है कि एक गांव में रहते थे 10 व्यापारी। अब ये सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स नहीं थे, बल्कि बहुत अच्छे दोस्त भी थे। सब मिलकर कपड़े बेचने का काम करते थे और अपने काम में भाई बहुत माहिर थे। तो हुआ यूं कि एक बार ये लोग अपनी एक और कामयाब बिजनेस ट्रिप से वापस आ रहे थे। पैसा भी खूब कमाया था, तो जाहिर है चेहरे पर खुशी और एक तसल्ली थी। बस अब घर की ओर एक लंबी यात्रा बाकी थी। लेकिन घर वापसी इतनी सीधी साधी नहीं थी जैसा उन्होंने सोचा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। जंगल के घने अंधेरे में एक बहुत बड़ा संकट उनका इंतजार कर रहा था। उनका रास्ता एक बहुत ही घने सुनसान जंगल से गुजर रहा था। सोचिए, ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी डालियों ने सूरज की रोशनी को पूरी तरह ढक लिया था। और जैसे जैसे वो जंगल में अंदर बढ़ते जा रहे थे, अजीब अजीब सी आवाजें और वो जो एक डरावना सन्नाटा होता है ना, उसकी वजह से माहौल एकदम भारी, एकदम तनावपूर्ण होता जा रहा था। और फिर अचानक झाड़ियों के पीछे से चोरों का एक पूरा गिरोह उन पर टूट पड़ा। अब सोचिए, एक तरफ हथियारों से लैस चोर और दूसरी तरफ हमारे निहत्थे व्यापारी। ये तो कोई बराबरी की लड़ाई थी ही नहीं। चोरों ने मतलब बड़ी बेरहमी से उनका सब कुछ लूट लिया। उनकी सालों की मेहनत की कमाई, उनका सारा कीमती सामान, और हद तो तब हो गई जब उनके पहनने के कपड़े तक छीन लिए। हर व्यापारी के पास तन ढकने के लिए सिर्फ एक जोड़ी कपड़े बचे थे। सोचिए वो कितने बेबस, कितने लाचार महसूस कर रहे होंगे। अब हमारे व्यापारी पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें लगा बस सब खत्म हो गया। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी सबसे गहरे अपमान में ही उम्मीद की एक किरण छिपी होती है। एक ऐसा मौका जो पासा पलट सकता है। पर चोरों का मन इतने से भी कहाँ भरने वाला था। उन्होंने अपने मजे के लिए व्यापारियों को हुक्म दिया, नाचो और गाओ। ये सिर्फ लूटपाट नहीं थी, नहीं, ये तो उनके आत्मसम्मान को कुचलने की कोशिश थी। उनके अपमान की मतलब आखिरी हद थी। और निराशा के इसी सबसे गहरे पल में, जब लग रहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तभी व्यापारियों के लीडर के दिमाग में अचानक एक बिजली सी कौंधी, अंधेरे में एक चिंगारी, एक प्लान। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि इन व्यापारियों के पास एक ऐसा सीक्रेट वेपन था, एक ऐसा हथियार था जिसके बारे में उन चोरों को दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। और वो था उनकी गुप्त भाषा की शक्ति। देखिए, ये कोई आम बोलचाल की भाषा नहीं थी। ये एक खास कोड था, एक सीक्रेट कोड जो उन्होंने सालों तक एक दूसरे पर भरोसा करके और साथ काम करके बनाया था। ये कोड सिर्फ और सिर्फ उन 10 व्यापारियों को ही पता था। मतलब वो चोरों के सामने खड़े होकर भी अपनी खुफिया बातें कर सकते थे। तो उनके लीडर ने क्या किया? उसने नाचने और गाने का नाटक करते करते अपनी उसी सीक्रेट भाषा में पूरा का पूरा प्लान अपने बाकी साथियों को समझा दिया। उनका हर एक इशारा, हर एक शब्द एक कोड था। और कमाल की बात यह कि देखते ही देखते 10 व्यापारियों ने आपस में तालमेल बिठा लिया और चोरों को कानों कान खबर तक नहीं हुई। और फिर वो पल आ ही गया, वो पल जहां दिमाग ने ताकत को हराया। ये बुद्धि की जीत का समय था। अपने उस कोऑर्डिनेटेड प्लान के जरिए व्यापारियों ने नाच गाने का ऐसा जबरदस्त नाटक किया कि चोर तो बस उसी में खोकर रह गए। उन्होंने एक ऐसा जाल बुना कि चोर उसमें बुरी तरह उलझ गए। और बस यही वो मौका था जब व्यापारियों ने पलटकर हमला कर दिया। जरा ये बदलाव देखिए, कितना अविश्वसनीय है। कहाँ कुछ देर पहले वो बेचारे लुटे पिटे अपमानित खड़े थे और कहाँ अब विजेता बनकर खड़े हैं। उन्होंने न सिर्फ अपना सारा सामान वापस हासिल किया, बल्कि उन चोरों को एक ऐसा सबक सिखाया जो वो जिंदगी भर नहीं भूलने वाले। तो फिर इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? सबक बहुत सीधा और गहरा है कि बुद्धि यानी अक्ल हमेशा ताकत से बड़ी होती है। चतुराई
और सही समय पर सही सूझबूझ दिखाना किसी भी हथियार से ज्यादा असरदार हो सकता है। ये सदियों पुरानी लोक कथा हमें आज भी सोचने पर मजबूर कर देती है ना? आज की इस दुनिया में जो चुनौतियों से भरी पड़ी है, कोई अपनी चतुराई और सोच को अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बना सकता है? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।